भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले सिरोही जिले की जनता को गुमराह किया था नर्मदा का पानी लाने के लिए, और हमने तब भी ये कहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं। नर्मदा का जो समझौता राजस्थान और गुजरात के मध्य हुआ है, उसमें सिरोही जिले का नाम है, लेकिन इनको वोट लेने थे तो मुख्यमंत्री पद की जो आकांक्षी थी उनसे सभा करवा के उन्होंने ये झूठ बोला, और आज तक उसका कोई अता पता नहीं। मुझे चुनाव हराने वाले उदयराम जी मंत्री बने, तब मैंने उन्हें बधाई देने के लिए फोन किया, उन्होंने फोन किया। इसके बाद भी उनके जन्मदिन पर समय समय पर जब भी आए मैं फ़ोन करता हूँ, पर फ़ोन रिसीव नहीं होता। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी अभी जब माउंट आबू आबूरा जाए, मैंने उनको मेल किया था कि वो मिलने का समय दे, उन्होंने मुझे मिलने का समय नहीं दिया। इससे पहले भी जब वो आए थे तब भी मैंने समय मांगा था, तब भी उन्होंने समय देने की कृपा नहीं की। तो फिर जो पत्र मैं उनको देना चाह रहा था तो मैंने उनको मेल किया, इसमें मैंने इनसे यही विनती की थी कि ये 1.5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, ये प्रोजेक्ट आपकी सरकार के पास पड़ा है और इसकी वित्तीय स्वीकृति आप जरूर जारी करें। सबको ये बताना चाहता हूँ कि 2002 में पट्टे किस पे जाएंगे। आप 2002 के बाद 2003 में कितने पट्टे जारी किए, उनको भूल के गिरदार पर जान करते गए। जिस तरह का उन्होंने जो किया है, मैं आप सबके बीच में ज्यादा तो नहीं के आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, और विशेष तौर से हमारे प्रदेश प्रतिनिधि के रूप में नारायण जी पहुंच मिला जाए, मैं भी अभिनंदन करता हूँ। और आप सबके बीच में आने का छोटा भी मिला विकास के क्षेत्रों में प्रत्येक अभी आने देंगे, आप सबके सामने अंतर सेकंड का अभी क्षेत्र का विकास करेंगे। इसके साथ जाइए, जय भारत। एक छोटी सी क्लिप और दिखाऊंगा। एक लिस्ट आने वाली है, कौन से किसको किसको करने अपने जैसे वो दिए गए, उसका भी आज हम लोग बात करते हैं। जानकारी क्या है आपकी उनके कार्यकर्ता में नहीं पड़ेगी, और अभी तक हमसे जो काम चल रहा है, मैं कहना चाहता हूँ जब तो किस तरह का भ्रष्टाचार का और 2020-22 में इस तरह का भ्रष्टाचार का उसका जवाब कर देंगे, और आने वाले समय में हम सब करने से करना शुरू करेंगे। ये 2 वीडियो आपने देखे जिसमें सरकार के राज्य मंत्री उदयराम जी देवासी ने कहा कि जो पट्टे गलत बने, जो इजाजतें गलत दी गई, उन सब की लिस्ट आने पर, और जो भ्रष्टाचार लूट के आरोप इनके ऊपर लगे हैं, प्रमाणित लगे, इसका ये मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो वो लिस्ट कहाँ है? आज इस बात को इतने महीने हो गए, तो वो लिस्ट कहाँ है? और जिस होटल का आप जिक्र कर रहे थे, क्या हुआ उस होटल के बारे में? क्या आपने वो जीरावला वाले के जरिए पैसे ले लिए उसमें, और नहीं लिए, और आपने कोई पत्र लिखे हैं राज्य सरकार के स्वशासन सचिव को, या नगर परिषद के प्रशासक को, या जिला कलेक्टर को, इन पुराने तमाम घोटाले जिनका आप जिक्र कर रहे हो उनके बारे में? तो आप प्रेस को दो, पब्लिक के सामने लाओ, लेकिन ऐसा नहीं। इनके आदमी इस तरीके की बातें उछाल करके लोगों से चौथ वसूली करने का काम, मेरा सीधा आरोप। और आपका दामन साफ है तो आप लिस्ट लाइए। आप ये कहते हैं कि उस समय जो विधायक थे मैं था, और हमारा यदि कोई आपको लगता है कि कुछ है इन्वॉल्वमेंट, आपकी सरकार है, आपके हाथ किसी ने पकड़े हुए, करिए आप कार्रवाई। जिस आदमी ने भी गलत इजाजत दी, कार्रवाई करिए। खुद की चोटाई छुपाने के लिए इस तरह के वेग आरोप लगाना, लगातार पिछले 1 साल से सिरोही नगर के और शिवगंज के जो घोटाले हुए हैं, उनमें अधिकारियों के जरिए उन पर पर्दा डालने की कोशिश की। हमारी पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि समय समय पर सिरोही की जनता के संघर्ष को आपने आवाज़ दी है, और अनेक मामलों में चाहे साधारण लोगों का कष्ट हो, चाहे विकास के मुद्दे हो, आपने जिस रूप में उठाया उससे
एक दिशा काम को और लोगों के जो दैनंदिन जीवन के संघर्ष हैं उनको भी वाणी मिली है। आज भी लंबे समय बाद अपन मिल रहे हैं और मैंने जो कष्ट दिया है आपको वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के लिए दिया है। बाकी विषय भी महत्वपूर्ण है ही। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले सिरोही जिले की जनता को गुमराह किया था नर्मदा का पानी लाने के लिए, और हमने तब भी ये कहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं। नर्मदा का जो समझौता राजस्थान और गुजरात के मध्य हुआ है उसमें सिरोही जिले का नाम नहीं है, लेकिन इनको वोट लेने थे तो मुख्यमंत्री पद की जो आकांक्षी थी उनसे सभा करवा के उन्होंने ये झूठ बोला और आज तक उसका कोई अता पता नहीं। उसके बाद अपन ने आप सबके ध्यान है, जब एस एन थानवी साहब राजस्थान के सिंचाई विभाग के सचिव होते थे और वो जब गुजरात में रिलीफ के लिए प्रभारी लगाए गए थे और सिरोही सर्किट हाउस में रुके थे, तो हमने उनसे 5 लाख रुपए 32 नाला सिंचाई परियोजना के सर्वे के लिए सैंक्शन करवाए थे। इसी तरीके से आज़ादी से पहले अंग्रेजों के वक्त में जवाई बांध का पानी जब जोधपुर ले जाना तय किया गया था, तब चूंकि जवाई नदी पे को रोका जा रहा था, तो तब एक समझौता हुआ था कि शिवगंज तहसील के 13 गांवों को सिंचाई का पानी दिया जाएगा जो नदी के किनारे। उसके भी सर्वे के मैंने पैसे मंजूर करवाए थे, लेकिन बाद में ये काम ठप हो गया। 32 नाला का था तो जो सर्वे जिस रूप में हुआ था कि पानी ला करके धांता में डालना, धांता का ओवरफ्लो ऊंचा करना, फिर अंदौर में लाना, यहाँ का ओवरफ्लो ऊंचा करना, तो उस सारे प्रोजेक्ट को बाद में आई सरकार ने चेंज करके उसको एक लोकल बेस बना करके उसकी डीपीआर बना दी और उसको पेयजल स्कीम में कर दी। फिर वापस हमारी सरकार आई तो हमने उसमें फाइनेंशियल सैंक्शन दी, 32 नाला का काम हमने चालू किया, हमने वर्क ऑर्डर किया, हमने शिलान्यास किया। शिवगंज को जो पेयजल की बात है तो सबसे पहले शिवगंज सिटी की 2002 में मैंने योजना स्वीकृत करवाई थी। डॉक्टर सीपी जोशी साहब जल संसाधन मंत्री थे, पीएचडी के मिनिस्टर थे, और उनको बुला करके शिलान्यास करवाया। फिर बीजेपी की सरकार आ गई। हम वसुंधरा जी के खिलाफ काफ़ी मुखर थे तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट शिवगंज सिटी का रोक दिया। हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, सरकार को फिर से चालू करना पड़ा। 2008 में जब मैं एमएलए था और सुरेंद्र गोयल पीएचडी के मंत्री होते थे, हमने वो पानी शिवगंज में लाया। उसके बाद से मैं 2 बार अब विधानसभा का सदस्य नहीं रहा, पर सिरोही के लोगों के आशीर्वाद से जब वापस 2018 में अवसर मिला तो सबसे पहले शिवगंज तहसील का को जवाई के पानी देने का हमने डीपीआर का काम शुरू किया। वो डीपीआर सैंक्शन हो गई, डीपीआर स्वीकृत हो गई। पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इस आधार पर उसको स्वीकृति देने, शिवगंज के पानी की योजना को देने से मना किया था कि भाई पानी की उपलब्धता नहीं है और रिजर्वेशन नहीं है। तो उस वक्त जो सेक्रेटरी थे उनको तो हम कन्विंस कर नहीं पाए, लेकिन जैसे ही वो सेक्रेटरी हटे और दूसरे सेक्रेटरी आए तो हमने वापस उनको कन्विंस किया कि जवाई बांध का जो पेयजल आपूर्ति का की व्यवस्था है उसमें वाटर रिजर्वेशन किसी क्लस्टर के लिए नहीं है। जितना पानी भरता है उसके आधार पर डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, वो पानी के लिए रिजर्वेशन करता है और सिंचाई के लिए भी तय करता है कि भाई कितना पानी उपलब्ध रहेगा और कितनी पानी दी जाएगी। तो किसी भी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए कोई जवाई में रिजर्वेशन नहीं है। तब वो एग्री हुए और वो शिवगंज का प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हुआ, जिसका मैंने खुद ने शिलान्यास किया और वो काम चालू हो गया, जिसको पूरा 2025 में होना चाहिए था, लेकिन वो 1 साल से भी ज़्यादा डिले चल रहा है। अब सिरोही तहसील के जो गांव है उसमें मैं आपको निवेदन करूं कि 29 ऐसे गांव हैं, जेजेएम से बाकी के गांव हमने कनेक्ट किए थे। 29 सिरोही तहसील के ऐसे गांव है जो फिजिबल नहीं है, मतलब जेजेएम की भी कोई स्कीम वहां ला नहीं सकते। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके 2023-24 में
बजट में सिरोही तहसील के 77 गांवों को, शिवगंज का तो हमने कर ही दिया था और शिवगंज का पिछले 2023 में हमने काम चालू कर दिया। सिरोही तहसील के 77 गांवों को जवाई बांध का पानी देने के लिए 2023-24 के बजट में 2 करोड़ रुपए की घोषणा डीपीआर बनाने की माननीय मुख्यमंत्री ने की और उसमें से 26 अप्रैल 2023 को 199.83 लाख रुपए की का वर्क ऑर्डर मैसर्स वेबकॉर्स लिमिटेड को दिया 77 गांवों की डीपीआर बनाने के लिए 26 अप्रैल 2023 और इस संस्था ने 21 अगस्त 2024 को, मतलब वर्तमान सरकार आने के बाद 254 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट ये स्वीकृत करके सरकार को सौंपा। 254 करोड़। मैंने जब मुझे चुनाव हराने वाले ओटाराम जी मंत्री बने तब मैंने उन्हें बधाई देने के लिए फोन किया, उन्होंने फोन नहीं किया। इसके बाद भी उनके जन्मदिन पर समय समय पर जब भी आए मैं फोन करता हूं पर फोन रिसीव नहीं होता, तो उनसे तो इस बारे में बात हो नहीं पाई। लेकिन सांसद लुम्बा राम जी चौधरी से मैंने जब व्यक्तिगत मुलाकात हुई तब भी उनसे आग्रह किया ताकि ये प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको क्लियर कराओ। यहाँ तक कि मुझे जब अंजनी माता के मेले में कालंदरी में भी सांसद महोदय मिले तब भी मैंने उनको कहा कि यार ये करवाओ, इस तरह की लाइफलाइन रहेगा, बहुत से गांवों में बहुत दिक्कत है। तो अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं। उन्होंने मुझे कहा भी यार वो आपके पास डिटेल हो वगैरह तो देना मुझे, पर मेरे पास भी नहीं थी। मैंने भी बहुत प्रयास किया कि वो ये डीपीआर की कॉपी मिल जाए, तो नहीं मिली। फिर मैंने रेवदर के विधायक से प्रश्न लगवाया इस बारे में विधानसभा में, अनस्टार क्वेश्चन, कि भाई ये इसकी डिटेल जो है वो प्रस्तुत करें। तो उसमें भी डिपार्टमेंट कारीगरी कर गया। जवाब तो उन्होंने दे दिया कि भाई ये इतनी तारीख को घोषणा हुई थी, इतनी तारीख को वर्क ऑर्डर हुआ, इतनी तारीख को रिसीव हुआ, लेकिन उसकी कॉपी विधानसभा में उन्होंने प्रस्तुत नहीं की। तब फिर मैंने वापस रेवदर के विधायक जी से एक प्रश्न भिजवाया विधानसभा के सेक्रेटरी के माध्यम से डिपार्टमेंट को कि हमारा मूल प्रश्न ये था और आपने इसमें ये जानकारी पूरी नहीं दी और ये हमको उपलब्ध नहीं कराया डीपीआर। तो अब वापस उनके जरिए वो ये प्राप्त हुआ। तो ये डीपीआर है सिरोही तहसील के 77 गांवों को जवाई बांध के पानी से जोड़ने की। अगस्त में ही सरकार को प्रस्तुत हो गई, अभी तक इसको स्वीकृत नहीं किया। इसकी पूरी पीडीएफ जो पूरा है वो मैंने, पूरे इतने पेज तो एक पीडीएफ में आ नहीं सकते, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में करके वो बाबू भाई के उसमें व्हाट्सएप से वो आप सबको कर देंगे। तो हमारी, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी अभी जब माउंट आबू आबूराज आए तो मैंने उनको मेल किया था कि वो मिलने का समय दे, उन्होंने मुझे मिलने का समय नहीं दिया। इससे पहले भी जब वो आए थे तब भी मैंने समय मांगा था, तब भी उन्होंने समय देने की कृपा नहीं की। तो फिर जो पत्र मैं उनको देना चाह रहा था वो मैंने उनको मेल कर दिया, जिसमें मैंने उनसे यही विनती की थी कि ये 1.5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, ये प्रोजेक्ट आपकी सरकार के पास पड़ा है और इसकी वित्तीय स्वीकृति आप जारी करें। और ये पूरे सिरोही तहसील के उन गांवों की 29 गांवों की लिस्ट है। वैसे तो 31 है टोटल जो नॉन फिजिबल है जेजेएम के लिए, ये 29 गांव है जिसमें जेजेएम में कोई काम नहीं हो सका। और इन सारे गांवों को सिरोही तहसील के 8 गांव तो हमने 32 में जोड़ दिए हैं, सिरोही सिटी प्लस आसपास के 8 गांव। बचे हुए 77 गांव को जवाई बांध का पानी मिले, ये तभी संभव है जब राजस्थान सरकार इसके लिए जो 254 करोड़ रुपए का फंड डीपीआर में बताया गया है वो स्वीकृत करें। तो मेरी आप सबके माध्यम से मैं आपका भी सबका सहयोग चाहता हूँ कि समय समय पर जो भी सांसद है, मंत्री है, प्रभारी मंत्री है, वो आए तो एक वातावरण आप सब बनाएं जिससे जिस तरह से शिवगंज तहसील के गांवों को जवाई बांध का पानी मिलने वाला है, सिरोही के गांवों को भी ये पानी मिल सके। आप में से जो भी चाहे तो वो इसका भी अवलोकन कर सकते हैं और वैसे तो आपको वो ये अब उपलब्ध करा ही देंगे। दूसरी बात मैं जो आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको वो वीडियो पहले मैं दिखाना चाहता हूँ
उसके बाद मैं इस पे बात करूंगा। ये पहला वीडियो तो आप ये एक सुनिए, ये सिरोही के मंत्री जी का है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि 2002 में पट्टे किसने जारी किए? आप 2002 के बाद में 2003 तक में कितने पट्टे जारी किए? वो खुद को घूम के गिरदार पर झाँक कर देखे कि किस तरह का उन्होंने जो किया है। मैं आप सबके बीच में ज्यादा तो बोलते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ और विशेष तौर से हमारे प्रदेश प्रतिनिधि के रूप में नारायण की पहुंच मिला जाए, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला। विकास के क्षेत्र में अपन कोई कमी नहीं आने देंगे। आप सबके साथ में गंदे से गंदा भी लगे क्षेत्र का विकास करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। एक छोटी सी क्लिप और दिखाऊंगा आपको। एक लिस्ट आने वाली है कि कौन से किसको किसको पट्टे अपने हिस्से को दिए गए, उसका भी आज हम लोग की बात करते हैं। भारत जनता को मुझे करी उनके लिए नाम की और उनके कार्यकर्ता में नाम की जो बिल्डिंग बनी हुई है, होटल बनी हुई है और अनियमितता के नाम से जो काम चल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ जब जो 2001 को जो जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ और 2019-22 और 23 में जो भ्रष्टाचार हुआ उसका भी जवाब जरूर कर देंगे और आने वाले समय में हम सब कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। ये दो वीडियो आपने देखे जिसमें सरकार के राज्य मंत्री उटाराम जी देवासी ने कहा है कि जो पट्टे गलत बने, जो इजाजतें गलत दी गई, उन सब की लिस्ट आने वाली और जो भ्रष्टाचार लूट के आरोप इनके ऊपर लगे हैं, प्रमाणित लगे हैं, इसका ये मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो वो लिस्ट कहां है? आज उस बात को इतने महीने हो गए तो वो लिस्ट कहां है? और जिस होटल का आप जिक्र कर रहे थे, क्या हुआ उस होटल के बारे में? क्या आपने वो जीरावला वाले के जरिए पैसे ले लिए उसमें और नहीं लिए, और आपने कोई पत्र लिखे हैं राज्य सरकार के स्वायत्त शासन सचिव को या नगर परिषद के प्रशासक को या जिला कलेक्टर को, इन पुराने तमाम घोटाले जिनका आप जिक्र कर रहे हो उनके बारे में? तो आप प्रेस को दो, पब्लिक के सामने लाओ। लेकिन ऐसा नहीं, इनके आदमी इस तरीके की बातें उछाल करके लोगों से चौथ वसूली करने का काम है। मेरा सीधा आरोप है और आपका दामन साफ है, तो आप लिस्ट लाइए। आप ये कहते हैं कि उस समय जो विधायक थे मैं था, और हमारा यदि कोई आपको लगता है कि कुछ है इन्वॉल्वमेंट, आपकी सरकार है, आपके हाथ किसी ने पकड़े हुए? करिए आप कार्रवाई। जिस आदमी ने भी गलत इजाजत दी, कार्रवाई करिए। खुद की चोटाई छुपाने के लिए इस तरह के वेग आरोप लगाना, लगातार पिछले 1 साल से सिरोही नगर के और शिवगंज के जो घोटाले हुए हैं, उनमें अधिकारियों के जरिए उन पर पर्दा डालने की कोशिश कर। पहले तो राम झरोका मंदिर के मामलों की जांच हुई, कलेक्टर को जांच करने का सीधा कोई अधिकार नहीं था, गैर कानूनी रूप से कलेक्टर ने रिपोर्ट मांग ली। नगर पालिका अधिनियम में सीधा कोई पावर नहीं है उसको, और उस आरओ लेवल के आदमी ने एक लाइन लिख दी उसमें पैसे लेकर के कि ये राम झरोका के बाहर की प्रतीत होती है। जब मैंने गवर्नमेंट में अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों को बताया उसका स्टेटमेंट जो कोर्ट में इनके स्टे लेने का आधार बना है, वो चकित रह गए। प्रतीत होता है, प्रतीत क्या होता है? जबकि जो 2002 के अंदर तत्कालीन महंत जयराम दास जी ने आवेदन किए, खुद ने लिखा है कि ये जमीन राम झरोका मंदिर की है और इस पर लोग कब्जा करने की फिराक में है और इसलिए इसका हमारे नाम पर नियमन किया जाए। तो इस तरीके से सिरोही के माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको चर्चा ही करनी हो तो मैं तैयार हूँ। सजावा गेट पे आ जाओ। कब बैठक रखनी है, कब बहस रखनी है? तुम्हारे भी सब पुलिंदे लिया ना। तुमने क्या कार्रवाई की 2.5 साल में? अगर कोई चोटाई हुई है तो हमने तो तुम्हारे चेयरमैन को सस्पेंड किया था, सिरोही वाले को। हाईकोर्ट तक से 2 बार जाने के बाद रिलीफ नहीं मिली। शिवगंज की चेयरमैन को सस्पेंड किया था, हाईकोर्ट तक से 2 बार रिलीफ नहीं मिली, और हाईकोर्ट ने जिस मामले में शिवगंज में कार्रवाई की वो पट्टा गलत ठहराया। आपको भी ऐसा कुछ अगर मसाला मिल रहा है, वेलकम। कार्रवाई क्यों नहीं करते?
लेकिन आप इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। आपने एक्सटॉर्शन का माध्यम बना रखा है, किसी के भी बारे में कुछ बोलते हो, उससे वसूली करते हो, और ये सबको पता चल चुका है। तो आपका दामन साफ है, तो हम चर्चा के लिए किसी भी जगह तैयार हैं। आप आ जाओ, आपके प्रदेश अध्यक्ष को बुला लो, आपके मुख्यमंत्री से चर्चा करना चाहो तो उनसे करने को तैयार है, क्योंकि सारी जानकारी सब जगह दी जा चुकी है। अब जो सिरोही का जिला प्रशासन जांच कर रहा है, आप बताइए, आप सब लोग भी बहुत अनुभव है। आज 3 महीने होने आए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच आए हुए। 30 मार्च को जांच आई थी। 48 घंटे के अंदर मैं सबकी जांच लिखवा दूं यहां बैठे बैठे कि क्या उसमें गड़बड़ियां हुई, कौन दबा रहा है इन जांच। और ये जो गुलाब नगर में बने हैं, आप सब भी कानून जानते हैं, नियम जानते हैं, 69A में पट्टे बन सकते हैं 69A में। आज की जानकारी में आने के बाद भी क्या कार्रवाई की उन्होंने उसमें? कोई कार्रवाई। तो मिलजुल करके करीब ये 100 करोड़ रुपए का लूट का खेल कर दिया, शिवगंज सिरोही दोनों जगह। शिवगंज के अंदर हमने जिस पट्टे को रिजेक्ट किया था, वो पट्टा इन्होंने बना दिया, शिवगंज में भी। तो और भी आने वाले वक्त में जो इश्यूज है उनके बारे में खुलासे होते रहेंगे। अभी पिंडवाड़ा के भी कुछ मामले ध्यान में आए, आबू रोड का भी आप देखिए, मूर्तियों के पैसे उठा लिए और परमिशन नहीं, कलेक्टर का प्रस्ताव नहीं, डिविजनल कमिश्नर की परमिशन नहीं, और मूर्तियां के पेमेंट कर दिए। और जब ये मामला आया सबकी जानकारी में, तो ला करके मूर्तियां के ला करके रख दी। इस तरीके की मोकरी और ये लोग कर रहे हैं। अभी स्टेटमेंट दे रहे थे माउंट आबू की, जिस दिन आबू विकास समिति की बैठक थी, टोकन खत्म कर दिया जाएगा। क्या हुआ? तुमने तो टोकन प्रणाली को और मजबूत कर दिया, मुख्यमंत्री की उसमें मोहर लगवा दी ताकि लोग धक्के खाते रहे, एक्सटॉर्शन का शिकार होते रहे। एक आखिरी बात मैं और करना चाह रहा हूं आपसे कि जो सिरोही जिले में नाबालिग बच्चियों से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, लगातार हुई है। अनादरा थाने में 2 हो गई, आबू रोड में हो गई, कालंदरी में हो गई। कालंदरी में तो जैसा मेरी जानकारी में आया है वो ग्रुप रेप है, और आज 20 दिन हो गए उस घटना को, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुई उसमें। तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान के डीजी साहब के ध्यान में लाना चाहता हूँ, एसपी साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत अनरेस्ट है लोगों में और डर फैला हुआ है। लड़की के बयान हो गए, पुलिस में हो गए, कोर्ट में हो गए। तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो कल्प्रिट है उनको पकड़ के लाए। एक छोटे से थाना क्षेत्र के अंदर इस तरीके की घटना हो जाती है तो बहुत शर्मनाक है। और बाकी सब हालात तो पता ही है आपको, क्या हालात बने हुए हैं। मैंने 2019 में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से एक ऑर्डर निकलवाया था कि सिरोही जिले के अंदर, सिरोही जिला आकांक्षी जिला है, कोई भी एम्प्लॉय यहां से तब तक नहीं जाएगा जब तक उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। 2023 तक चीफ सेक्रेटरी के उस ऑर्डर की पालना हुई। इवन आपके ध्यान में होगा, सिरोही के हॉस्पिटल से कुछ डॉक्टरों ने ट्रांसफर करवा लिए थे और वो मैंने रिलीव नहीं होने दिया, तो वो हाईकोर्ट गए, तो हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि नहीं, बिना रिप्लेसमेंट के रिलीव नहीं। और आज सारे संस्थाओं की हालत खराब हो चुकी है। सिरोही जिले के अंदर 20 सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो ऐसे हैं जो 4 टीचर के भरोसे चलते। शिवगंज का हॉस्पिटल है जहां 25 डॉक्टर थे, वो 8 पर आ गए। फिर मैंने राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिखा कि आप अपने उस आदेश की पालना करो। कलेक्टर साहब को भी मैंने निवेदन किया है कि आप ये इंश्योर करें कि जब तक रिप्लेसमेंट नहीं आए सिरोही जिले से कोई आदमी नहीं जाए। लेकिन इन 2.5 साल में सारी संस्थाओं की दुर्दशा हो चुकी है। खुद मंत्री है पंचायती राज, उसकी हालत देख लो आप क्या है। थानों की हालत देख लो, स्टाफ नहीं है थानों के। हमारे प्रभारी मंत्री जी जो है वो तो टूरिस्ट है, कुछ घंटों के लिए आते हैं। अब भगवान जाने वो मुख्यमंत्री को क्या रिपोर्ट देते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, इसकी मॉनिटरिंग ठीक करो आप। जो भी लोग आपका सरकार का, पब्लिक का डीजल जला के आते हैं, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो यही सब बातें आपको निवेदन करनी। जल जीवन मिशन की
आपने बात करी, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भाजपा का एक एजेंडा था, जैसे आप हर घर जल योजना जो है कांग्रेस रोक रही है इसको। और अभी मैं आ रहा था गाँव से, तो महिलाएं अभी भी गाँव में जो आपके टैंक बने हुए हैं उन्हीं से पानी लेके आ रही थी। आज 2.5 साल सरकार को हो चुके हैं। सिरोही जिले के अंदर भी अगर देखा जाए सत्ता परिवर्तन स्टेट में, किस तरह से आप इसको देखते हैं? नल लगे हुए जल जीवन मिशन योजना के तहत, लेकिन उनमें पानी नहीं है बहुत सारे गाँव में। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखो, इसमें जब जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी थे तब उनके बार बार ये ध्यान में चीज लाई गई थी, लेकिन वो राजस्थान को जो फायदा दिलाना था वो नहीं दिला पाए। आप देखिए जवाई पुनर्भरण योजना, हमने 2023 में बूझ और सांडमारिया दोनों बांध के वर्क ऑर्डर कर दी, जिससे 3000 MCFT जवाई पानी आता। आज 2.5 साल इनकी सरकार को हो गए, जहां हम छोड़ करके गए वहां से 1 इंच आगे काम नहीं पड़ा। इवन सिंचाई विभाग ने जो रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास मुआवजे के पैसे जमा करवा दिए, वो मुआवजे के पैसे भी अभी तक ये वितरित नहीं कर सके। तो अभी मैं, आप कह रहे हैं कि वो नहीं पानी मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ शिवगंज का जो जवाई का प्रोजेक्ट है या ये बत्तीसा का जो प्रोजेक्ट है, जिससे पानी 35 गांवों को मिलना है, 25 में पानी घर घर पहुंच जाना चाहिए, आज 26 आ गया और अभी 1 साल तक कोई स्थिति दिखाई नहीं पड़ती कि पानी पहुंचे। यही छोड़ो, हॉस्पिटल लीजिए आप, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का 2024 में पूरा होना चाहिए था, आज 26 आ गया, पूरा नहीं हुआ। शिवगंज का हॉस्पिटल लीजिए 50 करोड़ का, 25 में पूरा हो जाना चाहिए था, आज तक नहीं हुआ। शिवगंज का गर्ल्स कॉलेज लीजिए, 25 में पूरा हो जाना चाहिए था, आज तक नहीं हुआ। आप नए स्टेडियम अपना काम शुरू किया, उसका देखिए। शिवगंज का हमने स्टेडियम मंजूर किया था 23-24 में, आप देखिए आज तक एक ईंट नहीं लगी। जो भी ये काम चल रहे हैं सारे हमारे वक्त के काम ही इन प्रोग्रेस है। नाबालिगों से बलात्कार की बात आपने, मुझे याद है पिंडवाड़ा के अंदर एक बलात्कार हुआ था। वर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष, उस वक्त महिला आयोग की अध्यक्षा थी, सॉरी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा थी। उस वक्त उन्होंने बड़े जोर शोर से उस मुद्दे को उठाया था। अभी उनकी चुप्पी को आप किस तरह से देखते हैं इस मामले के अंदर? पूरी बीजेपी एक ही काम में लगी हुई है, माल कूटने के। आप तो आबू रोड में रहते हैं, आबू रोड में वहां वसूली करने किसके आदमी आते? आपसे तो चुप होगा नहीं है? हर 2 महीने में वहां किस्त देनी पड़ रही है लोगों को। अब आप भी बोल नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्या आपको पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, किसके बारे में कह रहा हूं? तो जिस तरह से आप सिरोही विधानसभा के मुद्दे को कांग्रेस की तरफ से उठा रहे हैं, आपके जिला अध्यक्ष पिंडवाड़ा विधानसभा से हैं, वो प्रत्याशी भी रहे हैं, तो उनकी उस विधानसभा की समस्याओं को नहीं उठाने के पीछे की वजह को आप किस तरह से? इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है यार, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं। भी एक संगठन को, पर मैं एक बात का जिक्र जरूर करूंगा कि ये कमलेश बेटा वाला प्रकरण आया, अब किस तरीके से ये लोगों को, भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है ये डिविजनल कमिश्नर की कमेटी बनाने। आप बताइए, आपको तो सारे फैक्ट्स नॉलेज में, क्यों मूर्ख बनाते हो लोगों को? उटाराम देवासी ने कमेटी बनाई है, उनको कहो कि तुम रखो वहां पे कौन सा गांव है वो, बारजा, रखो मीटिंग, मैं भी आता तुम भी आता, आ जाओ। वहां बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। क्या करेंगे डिविजनल कमिश्नर? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है, कैबिनेट के डिसीजन है, डिविजनल कमिश्नर क्या करेंगे? क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? और तुम्हारे में सच्चाई है तो रखो बैठक। सर, मुख्यमंत्री अभी आए थे, वहाँ के लोगों की भी एक शिकायतें थी, कुछ भाजपा के नेताओं की भी शिकायतें कि वो यात्रियों से मिले, भाजपा के बड़ा नेताओं से मिले, लेकिन जो ज्ञापन देने वाले सामान्य लोग उनसे उन्होंने दूरी बनाए रखी या प्रशासन ने उनको दूर रखा।
अरे यार उनका तो क्या बताऊं, उतने लोगों के बीच में आम चूसते हैं तो वो भी अकेले ही चूसते हैं। इतने चारों तरफ लोग बैठे हुए होते, किसी को नहीं कहते लो ये थोड़ा एक आम आप भी चूस लो। एक सर सिरोही जैसा ही मामला आबू रोड में भी अभी संज्ञान में आया, काफी हल्ला मचा नौकरियों वाला। धरना भी दिया था कांग्रेस ने भी और भाजपा के नेताओं ने संयुक्त रूप से। जिस तरह से सिरोही में उस पर कार्रवाई हुई, जिस तरह से उसमें इन्वॉल्वमेंट अध्यक्ष का और तत्कालीन आयुक्त का देखा गया, लेकिन आबू रोड के मामले में वो सजा सिर्फ आयुक्त को मिलती है, उसमें इन्वॉल्व प्रशासक जिसकी वजह से पैसा जारी हुआ, क्योंकि पैसा अगर जारी हुआ होगा दोनों का हस्ताक्षर ही जारी हुआ। इस डिस्क्रिमिनेशन को आप, पैसा किस चीज का? उनकी तनख्वाहें जारी हुई उसी को लेकर मैंने भी इसमें आरटीआई लगवाई है और वो ईओ को कहा भी है इससे संबंधित संपूर्ण पत्रावली देने के लिए। तो पत्रावली आ जाएगी तो पढ़ने के बाद इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर इस सिरोही के खिलाड़ियों की समस्या है, ये क्रिकेट एकेडमी बनी हुई है, 2022 से बंद पड़ी है। अब जांच करने की बात करें तो क्या वजह है, क्यों, मतलब किस वजह से अब तक क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ तो सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है? देखिए वो क्रिकेट अकादमी जो बनी हुई है पवेलियन के पास में, कार्यकाल में बनी। वो भूमि नगर परिषद की है और पैसा हमने एमएलए कोटे से दिया था, उसमें जनता का ही पैसा है। अब उस वक्त जब ये बनी थी तब नगर परिषद की ओर से एक संचालन समिति बनी थी, नगर परिषद की ओर से, वो चेयरमैन उसके अध्यक्ष थे और वो इसका संचालन कर रही थी। अब उस कमेटी को ये काम करने दे नहीं रहे और इन्होंने अनाधिकृत रूप से एक निजी संस्था को एक चिट्ठी निकाल के दे दी जिसके लिए वो सक्षम नहीं है। अगर नगर परिषद इसको नहीं चला सकती है तो नगर परिषद को इसका टेंडर जारी करना चाहिए। जिले का कौन सा क्लब है, कौन सी संस्था है जो हाईएस्ट पे करे नगर परिषद को, उसको संचालन करने के लिए दे दे, क्योंकि करोड़ों रुपए की जगह है ये। आप किसी इंडिविजुअल को अपनी सनक के आधार पर नहीं दे सकते। ये कमिश्नर ने ऑर्डर निकाला था तो मैंने कमिश्नर को पूछा था तुम्हारे घर की है, गवर्नमेंट के रूल्स बने हुए हैं, नॉर्म्स हैं, गो थ्रू रूल्स। आप टेंडर निकालिए, परीक्षित मिश्रा जी को लेनी होगी तो वो ले लेंगे, करनोद साहब को लेनी होगी तो ये ले लेंगे चलाने के लिए, और अदरवाइज आप खुद चलाइए, क्या दिक्कत है। नगर परिषद के पास भी बहुत फंड है, वो 4 आदमी रख के खुद भी चला सकते हैं, लेकिन इनमें निर्णय करने की क्षमता नहीं है। इनको तो मद है कि हम राज में आ गए तो हमने गैर कानूनी तरीके से क्रिकेट संघ पे कब्जा कर लिया। पाली जिले का रहने वाला आदमी जो इस क्लब का किसी का मेंबर नहीं था उसको लाके अध्यक्ष बना दिया। अब जो फंक्शन है उसमें अभी बाहर के खिलाड़ियों की भीड़ भर रखी है, जिले के खिलाड़ियों को मौका दे नहीं रहे। ठीक है, 2.5 साल पूरे हो गए तुम्हारे, ये आगे के और हो जाएंगे, तो जिंदगी भर का ठेका थोड़ी। अगर इनके अंदर जरा भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है तो क्रिकेट अकादमी के लिए भूमि अलॉट करने का मैंने प्रस्ताव पारित करवा रखा है नगर परिषद से। काकरिया क्षेत्र के अंदर वो भूमि मुख्यमंत्री के माध्यम से अलॉट करवाए। इनका बेटा क्रिकेट संघ का अध्यक्ष है और क्रिकेट अकादमी की भूमि वो जमीन अलॉट करवा के जिला क्रिकेट संघ की अकादमी शुरू करें। क्रिकेट का या खिलाड़ियों का ही भला चाहते हो। आज स्टेडियम के क्या हाल है सिरोही के, आप क्यों नहीं काम करवा रहे, क्यों उसको फंक्शनल नहीं कर रहे, क्यों आगे नहीं बढ़ा रहे उसको? क्योंकि आपको तो लूट करनी है, आपको कोई जिले के वेलफेयर से या अपलिफ्टमेंट से उससे कोई लेना देना नहीं है आपका। सर, आज की आपकी बातों से ये साबित होता है कि भाजपा झूठ को भी सच की तरह सामने रखती है। और क्या कारण है कि कांग्रेस सच को भी सत्य रख पाती सामने जनता की? आपके अलावा ये तो आपका इतना बड़ा दार्शनिक सवाल है कि जिसका उत्तर देने के लिए मुझे काफी विचार करना पड़ेगा। एक लास्ट सवाल है, रेवदर से लेके पिंडवाड़ा और पौधों पर इलीगल माइंस के केस लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर कितनी प्रभावी तरीके से कार्रवाई नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी जगहों से गाँव के साथ डिस्प्यूट होते हैं, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। अभी
करोड़ी में भी इसके साथ मारपीट हुई थी, रोहित के कर्मचारियों के साथ, ऐसे बहुत सारे इलीगल माइंस के केस सामने आए। उसका सबसे बड़ा कारण ये, वैसे मैं एक बात कहूँगा आपको कि जो नए एसपी साहब आए हैं, इनके आने के बाद दो चीज़ों में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट, तो पहले पुलिस मिली भगत करके करती थी, उस पर थोड़ा अंकुश लगा है। एक तो इलीगल माइनिंग बजरी की, और एक शराब जो गुजरात जाती है, दो में खुल्लम खुल्ला जो पहले पुलिस की भागीदारी थी, उस पर थोड़ा अंकुश लगा। मैं ये नहीं कहता कि बंद हो गई, लेकिन अब पहले जैसा वो नहीं है कि आपने एसएचओ से फिक्सिंग की हुई है ना आप धड़ल्ले से चला रहे हैं, उसमें तो एक कंट्रोल हुआ है। और बाकी जो करोटी क्षेत्र के अंदर आप बता रहे हैं माइनिंग के बारे में, तो वो जिन लोगों ने लीज ली है, वो पुलिस की मिली भगत से पहले, अभी नहीं, पहले गुंडागर्दी कर रहे थे, हथियारबंद गाड़ियां लेकर के जा रहे थे, खुद ट्रैक्टर पकड़ के थानों के अंदर दे रहे थे। उस पर अभी कंट्रोल लगी है। और मुझे जो जानकारी मिली है, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं होने के कारण जिला कलेक्टर ने भी उसको रोका है, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। तो शराब की बात चली, आपने कहा, अभी कुछ दिन पहले एक मैं वीडियो देख रहा था, एसपी जो पहले थे उनके मामले के अंदर जो व्यक्ति पकड़ा गया था, वो एक नेता के साथ घूमता हुआ दिखता है वीडियो के अंदर। किस तरह से आप इस पे नहीं, नेता के साथ किसी के घूमता हुआ दिखता है तो देखो, इनके पॉलिटिकल लिंक तो पार्टी में है ही है। अब वे शादी में गए हैं तो वहाँ मिल गए या वहाँ बैठ गए, तो उसका तो क्या कर सकते हैं। नहीं, इंडिविजुअली साथ घूम रहे हैं, इंडिविजुअली साथ घूम रहे हैं, और वैसा मेरी जानकारी में तो कोई आया नहीं है कि इंडिविजुअली किसी के साथ घूम रहे हैं। आप बताओगे तो मैं देखूंगा। सर, एक आरोप लगा था कि दारू और इस्पा वाले बीजेपी को चला। हाँ, ये आरोप आया था, और मैं आपको निवेदन करूं कि 2023-24 में सिरोही जिले में शराब बिकी थी 380 करोड़ की, और 2025-26 में सिरोही जिले में शराब बिकी 574 करोड़ की, मतलब 200 करोड़ ज़्यादा। तब ये 200 करोड़ ज़्यादा सालाना राज बदलने के बाद ही बिकने लगी, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि ये कैसे चालू हो गया। और पंजाब और हरियाणा की शराब आ रही है, पूरा रास्ता क्लियर करते हुए आ रही है, तो ये तो तभी होता है जब सब फिक्सिंग हो। और फिर आपके यहाँ से निकल रही है और बनासकांठा में पकड़ी जा रही है, मंडार के थाने से निकली ना पकड़ी गई, आबूरोड के थानों से निकली ना पकड़ी गई, ऐसे तो हजारों किस्से हैं। तो जिसने भी आरोप लगाया वो आरोप सही था। मैं भी इसको अग्रसित करता हूं उनके आरोप को, और बाकी पूरे जिले में सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। अब जो लोग, एक सज्जन ने नोटिस दिया था इनको, मैंने पढ़ा था, सिरोही के गधों को गुलाब जामुन खिलाने वाले में, उसको भी पूछो भाई क्या हुआ तुम्हारे मुकदमे का, करो ना। वो बीजेपी के नेता को, निष्कासित नेता को नोटिस दिया था, क्या हुआ उसको? वो उगलवाना चाहते हैं नाम, तुम जाओ कोर्ट में, सब उगला जाएगा, करो ना कोर्ट में। तुम्हारी पार्टी की, तुमको इतनी छवि की चिंता है, जाइए कोर्ट में, तलब करिए, जवाब देने के लिए तैयार बैठे। सर, इस मॉडल स्पा गाइडलाइन राज्य सरकार ने जारी कर दी है 2024 के अंदर। जहाँ कमिश्नरेट है वहाँ सब जगह लगभग स्पा को लेकर के एक गाइडलाइन के तहत जोधपुर में या जयपुर में या कोटा में हर जगह गाइडलाइन लागू हो चुकी है, उसका एक रेगुलेट किया गया। लेकिन जिले में जिस तरह बन रहे हैं, जिस तरह से खुल रहे हैं, उसमें पुलिस की नाकामी को देखते हैं या सरकार की अक्षमता को इसमें हम देखते हैं कि वो गाइडलाइन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। सारे अवैध काम पुलिस के एक्सटॉर्शन का माध्यम है, पुलिस पैसे वसूल करती है। आप 8 बजे दारू की दुकान बंद रखते हैं, 8:15 बजे तक आप चलाते हैं, वो आपसे हफ्ता लेते हैं। स्पा है, आप उनको पैसे नहीं दे रहे हैं, किसी दिन छापा डालते हैं। तो ये एक्सटॉर्शन का माध्यम बन चुके हैं।
तो मैं आपके माध्यम से एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि वो इसको सख्ती से देखें और जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन की है उसके लाइट में करें। अब आप बताओ, ये अग्निशमन वाला, दिल्ली की घटना हुई, अभी लखनऊ की घटना हुई, आपको सिरोही जिले में कोई एक्शन दिखा? नोटिस देंगे फिर बैठो, फिर कोई हादसा होगा। इससे पहले राजस्थान सरकार, जब कटारिया साहब गृह मंत्री थे, उन्होंने एक लेटर निकाला था, गवर्नमेंट ऑर्डर, कोई भी ओवरलोडेड व्हीकल मिलेगा जिसके थाना इलाके में, उस थाना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई। आप सिरोही जिले में निकल जाओ, 30-30 सवारियां, 40-40 सवारियां एक जीप में बैठी हुई निकल गई और कुछ नहीं करते। सर लास्ट वन, अभी राम जरोगे की बात चली, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा यहाँ आए थे, विधायक जल सुविधा सुनवाई केंद्र के उद्घाटन के दौरान उस पर जब ये सवाल पूछा गया राम जरोगे को लेकर, तो उनका सीधा सीधा कहना था कि भाई संयम लोढ़ा जी को इतनी चिंता है तो वो कोर्ट में जाकर के इस राम जरोगे के मामले में कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो किस तरह से आप बताओ, मैंने पहले ही कह दिया कि उनको विषय की जानकारी नहीं है, कोर्ट में किस बात पे जाएंगे? तुमने जमीन बिकवाई है, तुमने पट्टे बनवाए हैं, तुम्हारी हिम्मत नहीं है तुम जाके कब्जा कर लो वहां। और मैंने तो कहा है कि ये हरीश की का भाई कौन है, मुंडारा का, तो जवाब आया आज तक? मैंने कहा है ना कि ये सुपुत्र का बेनामी पट्टा है, तो जवाब आया? और ये जानकारी मुझे किसी और ने नहीं दी, इनके साथ के जिन्होंने पट्टा बनवाया उन्होंने दी। मदन राठौड़ जी को कहाँ पता, वो तो भी लगे हुए हैं कि भाई केंद्र में विस्तार हो रहा था कि शपथ वपथ ले लें मंत्रिमंडल की।